नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो अध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकछिद्रूपं सर्वपाहि परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 124 गाथा में ज्ञान का अर्थ हुआ था। तीन चीजों की बात चल रही थी ना इसमें। पहले ज्ञान, कर्म और कर्म फल, इसका वर्णन कर रहे हैं वो। तो इसमें ज्ञान की चर्चा अपनी हो गई है। अभी टीका का दूसरा पैरा लीजिए। टीका में यहां पे कहते हैं आत्मा, जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। कर्म किसे कहते हैं? कि जो कर्ता के द्वारा किया जाता है उसका नाम कर्म। यहां कर्ता किसको लेना है? क्योंकि आत्मा की ज्ञान, कर्म और कर्म फल का वर्णन चल रहा है ना। तो आत्मा के द्वारा किया जाता है ना, क्योंकि आत्मा का प्रकरण आत्मा का है ना। तो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। तो आत्मा के द्वारा क्या किया जाता है? तो उसके लिए कहते हैं कि प्रति क्षण उस भाव से होता हुआ आत्मा के द्वारा वास्तव में किया जाने वाला जो उसका भाव है, क्या हुआ? आत्मा का कर्म। तो आत्मा का कर्म हुआ आत्मा का भाव। आत्मा के बाहर की कोई क्रिया आत्मा का कर्म नहीं है। ठीक है ना। तो ये लिखा ना कि देखो, जो प्रति क्षण उस भाव से होता हुआ आत्मा के द्वारा वास्तव में किया जाने वाला जो उसका भाव है वही आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। कर्ता आत्मा, और कर्ता आत्मा जिसे प्राप्त करे, कर्ता का प्राप्य उसको बोलते कर्म। तो कर्ता आत्मा के द्वारा प्राप्य वो हुआ कर्म। नीचे फुटनोट में खुलासा किया है, आत्मा अपने भाव को करता है, इसलिए वह भाव ही आत्मा का कर्म है। क्या हुआ? आत्मा का कर्म क्या हुआ? आत्मा का अपना भाव आत्मा का कर्म है। अभी भाव में वो अलग मुद्दा है कि कौन सा भाव लेना, वो अलग आगे बात कर रहे हैं उसकी। लेकिन आत्मा का जो भाव है वो आत्मा का कर्म है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो आत्मा के बाहर की कोई चीज, कोई भी पौद्गलिक क्रिया है ना, पुद्गल के किसी कार्य को आत्मा प्राप्त नहीं करता। आत्मा उसे करता भी नहीं, और आत्मा उस पुद्गल के कर्म को प्राप्त भी नहीं करता। भोक्ता की बात बाद में आएगी जब करेंगे ना भैया, कि उसको वो करता भी नहीं और उसको वो प्राप्त भी नहीं करता। तो प्राप्त भी नहीं करता, इसलिए पुद्गल की कोई क्रिया आत्मा का कर्म नहीं हो सकती, और आत्मा पुद्गल की किसी क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता। आगे समझ में? अब देखो वो कर्म कैसा है। तो यहां पर दो बातें ली कि और वह कर्म एक प्रकार का होने पर भी, एक प्रकार का मतलब कर्ता के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला आत्मा का भाव। तो आत्मा का भाव तो एक ही प्रकार का, आत्मा का भाव तो भी द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता से। क्या मतलब हुआ इसका? कि द्रव्य कर्म रूप उपाधि, उपाधि का मतलब क्या हुआ? कि जैसे स्फटिक मणि होती है ना, तो स्फटिक मणि तो स्वभाव से ही स्वच्छ है, लेकिन उस स्फटिक मणि में कोई भी कलर की उपाधि लगा दी जाए तो वो उपाधि से नहीं, लेकिन स्फटिक मणि की अपनी योग्यता से। आ गया समझ में? कि स्फटिक मणि की अपनी योग्यता से वो अनेक प्रकार के कलर रूप आपको दिखाई देगी।
लाल, पीला, नीला, जैसा भी लगा हो, तो वो उस देखो उपाधि द्रव्य का, जैसे स्फटिक में उनकी उपाधि, तो वो उपाधि तो हुई निमित्त, और स्फटिक में उस प्रकार का जो कलर रूप परिणमन हुआ, वो कलर रूप परिणमन किसके कारण से हुआ? कि वो स्फटिक में उस प्रकार की योग्यता है। अगर स्फटिक में उस प्रकार की योग्यता है तो वो उपाधि के निमित्त से उस प्रकार का कलर वगैरह उसमें दिखाई देता है। लकड़ी में उस प्रकार की योग्यता नहीं है, तो लकड़ी में तुम कितने ही प्रकार के कलर लगाओ, लकड़ी में कलर दिखेगा ही नहीं आपको। स्फटिक में दिखता है। तो अज्ञानी को क्या भ्रम होता है कि देखो उसके कारण वो कलर लगाया ना, वो कलर लगाया इसलिए स्फटिक में इस प्रकार का कलर दिखाई दिया। कहते हैं ऐसा नहीं है। स्फटिक अपने परिणमन स्वभाव से परिणमन कर रहा है, और अपने स्वभाव से परिणमन करते हुए स्फटिक में उस प्रकार का जो रंग रूप परिणमन हुआ है वो उसकी अपनी योग्यता से हुआ है ना, उसकी अपनी योग्यता से वो हुआ है। और उसमें वो जो अलग अलग प्रकार की उपाधि है ना, तो वो अलग अलग प्रकार की उपाधि उसमें निमित्त कहलाएगी। एक तो वह उपाधि का सद्भाव, ये दृष्टांत में लेना, अभी इसको अपन सिद्धांत में घटित करेंगे। तो एक तो वह द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता, ठीक, के सद्भाव और असद्भाव के कारण। अब द्रव्य कर्म की उपाधि के दो प्रकार लिए, अभी कर्म में नहीं लेंगे, वो कर्म फल में नहीं लेंगे अभी वो बात। अभी यहां देखना कि द्रव्य कर्म की उपाधि का सद्भाव और द्रव्य कर्म की उपाधि के सद्भाव का अभाव, माना सद्भाव, द्रव्य कर्म की उपाधि का सद्भाव और द्रव्य कर्म की उपाधि का असद्भाव। आ गया? सद्भाव और असद्भाव का मतलब आया समझ में? क्या आया इसमें कि यहां से निमित्तों के दो भेद निकले। आया समझ में? क्या कहा? निमित्तों के जो अनेक प्रकार के भेद होते हैं ना, प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, सद्भाव रूप निमित्त, अभाव रूप निमित्त, है ना। तो ये जो सद्भाव और अभाव रूप निमित्त, तो वो यहां से देखो, यहां से निकलते हैं वो कि द्रव्य कर्म की उपाधि का सद्भाव और उस द्रव्य कर्म की उपाधि के सद्भाव में, राजू भाई, द्रव्य कर्म की उपाधि के सद्भाव में आत्मा का जो भाव अपनी योग्यता से हुआ। क्या कहा? अभी कर्म की बात चल रही है, कर्म फल की बात नहीं चल रही है। आत्मा का जो भाव अपनी योग्यता से हुआ, द्रव्य कर्म के उपाधि का तो सद्भाव है, द्रव्य कर्म की उपाधि ने वो भाव नहीं कराया महावीर जी, बराबर है। तो उसके सद्भाव में क्या भाव हुआ कि उसके सद्भाव में हुआ औदैहिक भाव, क्योंकि द्रव्य कर्म की उपाधि का सद्भाव। तो उपाधि के सद्भाव में कौन सा भाव हुआ? तो औदैहिक भाव, माने विकारी भाव। और द्रव्य कर्म की उपाधि का असद्भाव, तो द्रव्य कर्म की उपाधि के असद्भाव में हुआ निर्मल परिणाम। ठीक है? तो आत्मा अपने विकारी और अविकारी परिणाम का कर्ता तो है, और आत्मा का विकारी और अविकारी परिणाम ये आत्मा का कर्म है। अब देखना यहां पर भी एक और चीज देखो कि वो जो माने कर्म एक प्रकार का होने पर भी, ये शब्द लिया ना, क्या कर्म एक प्रकार का होने पर भी, कि कर्म एक प्रकार का होने का मतलब क्या हुआ कि भाई कर्म तो उसे कहते हैं जिसे आत्मा प्राप्त करता है। कर्म की तो एक परिभाषा है ये। क्या कहा? कर्म की तो एक परिभाषा है, जिसे आत्मा प्राप्त करे वो कर्म, जिसे स्वतंत्र रूप से आत्मा करे। देखो, कर्ता की परिभाषा में यह बात पड़ी है कि कर्ता किसे कहते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से करे उसका नाम कर्ता। अब अगर उसमें आप कर्म की उपाधि का सद्भाव मिलाते हो तो आत्मा भी करता है, और आत्मा कब करता है कि कर्म के सद्भाव की उपाधि हो तब आत्मा करता है। तो फिर आत्मा ने स्वतंत्र रूप से वो कर्म नहीं किया। आई बात? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया?
कर्ता की परिभाषा क्या, पहले ये बताओ। कर्ता की परिभाषा, षटकारकों में कर्ता की परिभाषा क्या है ये बता दो। कि जो स्वतंत्रता से करे उसका नाम कर्ता। तो आत्मा स्वतंत्रता से करता है। अरे मिथ्यात्व के परिणाम को भी आत्मा स्वतंत्रता से करता है, निगोच जाने के भाव को भी आत्मा स्वतंत्रता से करता है, और मोक्ष जाने के भाव को भी आत्मा स्वतंत्रता से करता है। हां, यह बात है कि जिस समय आत्मा विकार रूप परिणमन कर रहा है उस समय कर्म के सद्भाव की ही उपाधि होती है। कर्म के सद्भाव की उपाधि ना हो और आत्मा विकार रूप परिणमन करे, ऐसा नहीं होता। और आत्मा कर्म के सद्भाव, कर्म के उपाधि के सद्भाव के कारण विकार रूप परिणमन करता है कि यह वस्तु व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा कर्म के उपाधि के सद्भाव में, यानी कर्म की उपाधि के कारण विकार रूप परिणमन करता है, तो फिर वो कर्म दो द्रव्यों का कर्म हुआ। अरे दो द्रव्यों का नहीं, अनंत द्रव्यों का कर्म हुआ। क्योंकि कर्म की सद्भाव की उपाधि में कर्म एक द्रव्य थोड़ी है, कर्म तो अनंत द्रव्य है। और एक आत्मा, तो वो तो अनंत द्रव्यों का एक कर्म हुआ। ख्याल में आ गया? और जिनवाणी क्या कहती है? क्या कहती है? कि एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, एक कर्ता के दो कर्म नहीं होते। दो कर्म माने अपना कार्य भी करे वो और दूसरे का कार्य भी करे। एक कार्य के दो कर्ता नहीं, एक कर्ता के दो कर्म नहीं, कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न नहीं। तीन बातें होगी। आगे समझ में? तीन एक ये सब कर्ता कर्म अधिकार में कल से अमृतचंद्र आचार्य के क्या कहा? नरेंद्र जी तीन बातें बोलो, क्या कहा? एक कर्ता के दो कर्म नहीं, ठीक। दो, अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा, एक कर्म के दो कर्ता नहीं, माने कार्य एक और कर्ता दो, ऐसा नहीं हो सकता। कर्ता एक और कर्म दो, माने कर्ता जीव और कर्म दो, माने जीव के परिणाम को भी करे, पुद्गल के परिणाम को भी करे, ऐसा नहीं होता। जीव और पुद्गल कर्ता और जीव का परिणाम कर्म, ऐसा नहीं होता। अरे सच्चाई तो यह है कि कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न नहीं होते, खाली द्रव्य और पर्याय का भेद किया है वो तो। और सच में तो द्रव्य को कर्ता कहना, अभी ये ध्यान से सुनना, ये भी एक बहुत मार्मिक बिंदु है कि द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहना, ये भी वास्तव में व्यवहार है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसको निश्चय कहा तो किस अपेक्षा से कहा? इसको निश्चय इस अपेक्षा से कहा कि दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म की भाषा जिनवाणी बोलती है। जिनवाणी बोलती व्यवहार, असद्भुत व्यवहार ने से बोलेगा नहीं बोलेगा? पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता, पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्चे दो चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाना। कि पुद्गल कर्म का कर्ता आत्मा व्यवहार से है, वो असद्भुत व्यवहार। तो इस तरह की जो जिनवाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके जो व्यवहार से दो द्रव्यों में कर्ता कर्म की बात व्यवहार से निमित्त है, निमित्त नैमित्तिक, लेकिन व्यवहार से उसे बोला जाता है, उसका निषेध किया। तो जो उसका निषेध करने की भाषा में देखोगे तो द्रव्य पर्याय का कर्ता है, यह कथन निश्चय नहीं का होगा। अब ध्यान से सुनना थोड़ा, क्या? द्रव्य पर्याय का करता है, यह कथन निश्चय नय का भी है और यही कथन व्यवहार नय का भी हो जाएगा। अभी देखो इसमें कि ये कथन निश्चय नय का कब हुआ, समझना जरा बात को। कि निश्चय नय का मतलब क्या होता है? कि जो व्यवहार का निषेध करे, क्या कहा? व्यवहार का निषेध करे, उसका नाम निश्चय नय। निश्चय नय निषेधक है और व्यवहार नय निषेध है। समय सार में कहा था ये, इस प्रकार व्यवहार नय से व्यवहार नय निश्चय नय के द्वारा निषेध को प्राप्त होता है। इसीलिए जो निश्चय नयासित मुनिवर हैं प्राप्ति करे निर्वाण की। 272 का था, आ गया। तो जो दो द्रव्यों के बीच में असद्भूत व्यवहार नय से
उपचरित और अनुपचरित वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे असद्भूत हो गया। ठीक है, तो असद्भूत व्यवहार ने से जिनवाणी में जो कर्ता कर्म की भाषा बोली गई, कर्ता कर्म माना नहीं गया, ध्यान से सुनना, भाषा बोली गई। क्योंकि अगर कर्ता कर्म माना गया होता तो असद्भूत व्यवहार क्यों कहते हैं उसे? वो असद्भूत व्यवहार कहा ना उन्होंने, वो खुद ही कह रहे हैं कि असद्भूत व्यवहार, तो वो व्यवहार ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ बात है। असद्भूत व्यवहार का मतलब क्या मुकेश जी? अच्छा बताओ। झूठा। असद्भूत व्यवहार माने वो व्यवहार ये कहता है कि मैं झूठा हूं, मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम मानना मत। तो निश्चय ने उसका निषेध किया और एक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, इस सिद्धांत को स्थापित किया। तो इसमें दो द्रव्यों के संबंध में व्यवहार नय से जो जिनवाणी में कर्ता कर्म संबंधी भाषा बोली गई थी, असद्भूत व्यवहार नय से उसका निषेध हुआ। इस अपेक्षा से तो द्रव्य पर्याय का करता है, यह कथन निश्चय नय का हुआ। ठीक आ गया। अब आगे बढ़ो, क्या और परद्रव्य तो अलग हो गया, अब द्रव्य और पर्याय। क्या अगर द्रव्य पर्याय का करता है, जरा समझना बात को, कि अगर द्रव्य पर्याय का करता है तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय अशुद्ध क्यों? अरे शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध पर्याय को करे, शुद्ध गुण और अशुद्ध पर्याय को करे, पूर्ण गुण और अपूर्ण पर्याय को करे, ये कहां से लाए? तो फिर क्या बोलना पड़ेगा कि जब द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो पर्याय में अशुद्धता क्यों है? कि यही तो स्वतंत्रता सिद्ध कर रहा है पर्याय की। द्रव्य गुण शुद्ध होने पर भी पर्याय में अशुद्धता है, वो इस बात को सूचित कर रहा है कि पर्याय द्रव्य की होने पर भी पर्याय द्रव्य से अलग नहीं होने पर भी द्रव्य के अधीन परिणमे, ऐसा अनिवार्य नहीं है। द्रव्य के अधीन नहीं परिणमी तभी तो अशुद्धता आई। तो अशुद्धता कैसे आई? कि कर्म ने कराई नहीं, द्रव्य से आई नहीं। क्या कहा? समझ में आ गया? बहुत मार्मिक है। द्रव्य ने कराई नहीं, क्योंकि द्रव्य में तो कोई अशुद्धता करे ऐसा गुण ही नहीं है, और कर्म ने कराई नहीं, तो आई कहां से? बोलो। गुरुदेव ने एक उत्तर दिया इसका। 320 नंबर की गाथा के ऊपर प्रवचन करते हुए गुरुदेव से जब यह प्रश्न किया, तो गुरुदेव ने कहा कि अद्धर से आई। क्या मतलब? कि अद्धर से आई का मतलब क्या? कि वो सम्मूर्छन जीव की तरह है, न जिसका कोई मां है न जिसका कोई बाप है। अपने आप वायुमंडल से अपने योग्य परमाणु ग्रहण करके जैसे सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं बिना मां बाप के, कि ऐसे ही ये पर्याय, न इसका द्रव्य से संबंध न इसका पर से संबंध, कि ये पर्याय आई कहां से? कि अद्धर से आई। कि अद्धर से आई का मतलब क्या? कि अद्धर से आई का मतलब ये भैया कि उस पर्याय में उस समय की योग्यता से वो पर्याय अशुद्ध रूप परिणमित हुई है। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि वो पर्याय भी एक समय का स्वतंत्र सत है। क्या कहा? एक समय का स्वतंत्र सत है। ये गुरुदेव श्री ने कहा। तो फिर एक श्रोता ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि साहब अभी तक तो हमने कारण शुद्ध पर्याय और क्रमबद्ध पर्याय, ये दो पर्याय सुनी थी, अभी ये अद्धर पर्याय कौन सी है ना? कितने कितने न्याय है, कौन सा कथन, माने क्या है कि देखो द्रव्य परिणमन करके, ध्यान से सुनना, कि द्रव्य परिणमन करके अशुद्धता करे, द्रव्य का परिणमन अशुद्ध, द्रव्य परिणमन करके अशुद्धता करे, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। क्या परद्रव्य अशुद्धता करावे? कि परद्रव्य तो पर्याय में अत्यंत अभाव है, ऐसा भी नहीं है। फिर हुई कैसे? कि तत्समय की योग्यता है ना। उस पर्याय का, वो पर्याय जो है ना, कि वो पर्याय भी तो उस समय का सत है कि नहीं, है ना। तो कर्म के सद्भाव की उपाधि, ये तो निमित्त का कथन है। देखो जिनवाणी का कोई भी वाक्य आवे,
उसके 5 तरह से अर्थ करने पड़ेंगे। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। समझ गया? लिखा है साहब, लिखा, अरे लिखा तो है, लेकिन लिखने का मतलब क्या है? हम कभी कभी बोलते हैं और बोलने का मतलब दूसरा होता है। एक बेटा गया, मां ने मना किया था पिक्चर देखने मत जाना, परीक्षा का समय है, फिर भी गया वो और 6 से 9 का शो देख करके आया। मां को आया गुस्सा, उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया, आज घुसने नहीं देना इसको। अब वो जब खटखटाया दरवाजा उसने, तो मां ने कहा ले ये 100 रुपए और फेंक रही हूं नीचे, 9 से 12 का और देख के आ गई। क्या बोला? क्या देख के आ? 9 से 12 का और देख के आ। और वो कहता मम्मी आज के बाद कान पकड़ता हूं, आज के बाद नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे मैं कह रही हूं ना, देख के आ 9 से 12 का। भाषा है 9 से 12 का देख के आ। अभिप्राय क्या है? कि तुझे शर्म नहीं आई? परीक्षा का टाइम चल रहा है, तुझे पिक्चर दिख रही है। और अगर मान लो वो लड़का चला जावे कि चल तुमने 100 रुपए फेंक दिए, मैं चला जा रहा हूं, तो मां का अभिप्राय समझाओ। मां का आज्ञाकारी है ना वो, मां का क्या नहीं, मैं तो आज्ञाकारी हूं, तुमने कहा था ना 9 से 12 का देखिया, देखो मैं देख के आ गया। अरे आज्ञाकारी तब कहा जाएगा कि जैसे ही मां ने 100 का नोट फेंका, क्षमा मांग करके घर में घुसे, आज के बाद नहीं जाऊंगा। भाषा तो है कि देख के आ 9 से 12, और अभिप्राय यह है कि समझ में आ गया होगा। बस ये जिनवाणी माता है, ये बोलती है, तो इसके बोलने का अभिप्राय क्या है? जब तक वो अभिप्राय नहीं समझेंगे, शब्द पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आ गया? आ गया? देखो लिखा कि आ गया नहीं इसमें, देखो कर्म एक ही प्रकार का होने पर भी, आ गया ना, मैंने द्रव्य को, अरे द्रव्य को कर्ता कहना जब यह भी व्यवहार है, जिस अपेक्षा से निश्चय वो आपके सामने बता दिया, लेकिन यह भी व्यवहार है, वास्तव में निश्चय क्या है पर्याय का? कि पर्याय का निश्चय यह कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। सच्चाई तो यह है। समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं आचार्य भगवान। क्या करे? समझाना तो उन्हें भी अज्ञानियों को है ना, तो उसको भी ठेठ एकदम तो कोई सारी बात नहीं बताई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप उसको बताया जाएगा। आ गया? अब यहां पे लिखा कि कर्म एक ही प्रकार का होने पर भी द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता, उपाधि की निकटता एकमेकता नहीं लिखा है, उपाधि की निकटता है ना। निकट मैंने पास में आके बैठा है वो, अब वो पास में आके बैठा, तुम उबल जाओ तो वो क्या करेगा? नहीं आया समझ में भाई? वो तो पास में बैठा ना, आप में घुस तो नहीं गया। ये कह रहे ना उपाधि की निकटता है, निकटता है माने एक में एक नहीं होगी आपके साथ, आत्मा के साथ। अब उसकी निकटता में अज्ञानी जीव विकार रूप परिणमन कर लेवे तो कर्म क्या करे? कर्म ने थोड़ी कहा था कि तुम विकार रूप परिणमन करो, है ना। निकटता से मैंने सद्भाव, निकटता का सद्भाव, और दूसरा क्या है कि उसकी निकटता का असद्भाव। तो असद्भाव होगा तो उधर असद्भाव हुआ, और उधर जीव में जीव स्वभाव के आश्रय से पर्याय में निर्मलता रूप परिणमन हुआ। विकार रूप परिणमन और निर्मलता रूप परिणमन, बस इन दो के अलावा आत्मा का जगत में कोई कार्य नहीं है। अगर आत्मा का कर्म कहना है, ठीक है, इसके अलावा कोई कर्म नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई तीसरा कर्म मानता है, आ गया, इसके अलावा अगर कोई तीसरा कर्म मानता है, शुद्ध और अशुद्ध रूप, विकार और निर्विकार रूप परिणमन, इसके अलावा पौद्गलिक क्रिया को आत्मा का कर्म मानने वाला अनंत काल तक भी संसार में भटकता रहेगा। समझ में आ गया? चाहे वो धर्म के नाम पर पौद्गलिक क्रियाओं को अपना माने, चाहे पाप की पौद्गलिक क्रियाओं को अपना माने, किसी को अपना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आ गया? पौद्गलिक क्रिया माने पौद्गलिक क्रिया है,
और पौद्गलिक क्रिया में ये आत्मा की क्रिया है ऐसा माने कि मैं तो साहब धर्म संबंधी है, धर्म संबंधी हो चाहे किसी संबंधी हो, है तो पौद्गल की क्रिया। तूने पुद्गल की क्रिया को अपना माना, इसका मतलब क्या हुआ कि तूने पुद्गल के स्वतंत्र अस्तित्व की अपने अभिप्राय में हत्या कर दी। तूने जगत में से पुद्गल की सत्ता उड़ा दी, ये कह रहे हैं आचार्य देव। आ गया तो कर्म तो असद भाव के कारण वो कैसा हो गया कि अनेक प्रकार का है। अनेक प्रकार का माने अनेक प्रकार के विकार भी, और अनेक प्रकार का निर्विकार प्राण माने अनेक प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं कर्म। अभी कर्म फल चेतना वो बात बाद में आएगी, इसको बोलते हैं कर्म। पहले कर्म तो समझ लीजिए। अभी तो कर्म के नाम पर किस किस को कर्म मानता है। अभी 2-3 दिन पहले एक मेरे पास मैसेज आया, व्हाट्सएप आजकल है ना चलता है, उसमें एक मैसेज आया, जोर से बोलना और ऐसा, मतलब कोई इस टाइप का मैसेज था। तो उसमें उन्होंने लिखा ऐसा बोलना प्रभाव को कम कर, जोर से बोलना और कड़क बोलना, ये बोला उसमें। लिखा किसी एक बहुत प्रसिद्ध अपने मुमुक्षु समाज में है आजकल, तो उन्होंने लिखा उनके नाम से था, वो किसी व्यक्ति ने भेजा कि जोर से बोलना और कड़क बोलना वो आपके प्रभाव को कम करता है। तो मैंने उसका उत्तर दिया कि आत्मा बोलता है, यही मिथ्यात्व का महा पाप है। पहले तो आत्मा बोलता है, तुमने ये माना ना आपके प्रभाव को, मैंने आपका प्रभाव माने कौन सा प्रभाव? अरे तुम क्या परोस रहे हो? सत्य दुनिया को कड़वा लगेगा, मतलब हम अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए दुनिया की भाषा में बोले। दुनिया जो सुनना चाहती है वो सुनाओ। दुनिया सुनना चाहती राग में धर्म, दुनिया सुनना चाहती कुलिंगियों की प्रशंसा, सुना मैं उनकी प्रशंसा, है ना, कि भाई साहब जिनवाणी कहती है। मैंने कहा भाई ये जो है ना कि ये वस्तु स्वरूप नहीं है। आगे अब देखो अपना कर्म फल तीसरा। अब कर्म कर अब देखो उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख वह कर्म फल है। सुख दुख क्या है? कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला, माने अपना परिणाम रूप जो कर्म है, अपने कर्म। अब कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला तो हमारी नजर कहां जाएगी? द्रव्य कर्म। अरे द्रव्य कर्म तो तुम्हारा कर्म ही नहीं है ना भैया। जब द्रव्य कर्म तुम्हारा कर्म नहीं है, आत्मा का कर्म नहीं है, तो उससे उत्पन्न करने वाला सुख दुख की बात कहां है यहां पे? तो अपने परिणाम से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख वह कर्म फल है। ठीक है, ये एक सामान्य परिभाषा है। पहले ये एक सामान्य परिभाषा, कर्म की परिभाषा जैसे क्या दी थी? देखो 3 तरह से। ज्ञान की परिभाषा क्या दी थी? अर्थ विकल्प का नाम ज्ञान कहा था। कर्म की परिभाषा क्या दी? कि जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वो कर्म है। कर्म फल की परिभाषा क्या दी? कि उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख वह कर्म फल है। तो उस कर्म से किस कर्म से? कि जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है, और उस कर्म से उत्पन्न है ना। आ गया? किस कर्म से? वो द्रव्य कर्म की बात नहीं ले रहे अभी यहां। उस कर्म से कि जो कर्म आत्मा ने उत्पन्न किया, तो उस कर्म का फल क्या आएगा? कि सुख आएगा या दुख आएगा। तीसरा तो कोई आ नहीं सकता। और देखो दूसरी बात एक और भी विचार करना कि चलो संयोग की ओर से भी हम बात कर ले थोड़ी देर। तो संयोग में भी किसी पदार्थ को लक्ष्य करके हर्ष और शोक का भाव, इंद्रियजन्य दुख और इंद्रियजन्य सुख का भाव वो आत्मा पैदा करता है कि पदार्थ पैदा कराता है? ये बताओ जरा, बताओ, बोलो, कौन पैदा कराता है? पदार्थ पैदा कराता है। वो भाव पदार्थ पैदा कराता है, हा? बोलो। तो उस पदार्थ का लक्ष्य करके भी
तो उस पदार्थ का लक्ष्य करना, तो उस पदार्थ का लक्ष्य करना ये किसका भाव हुआ? आत्मा का भाव हुआ ना। लक्ष्य, लक्ष्य ये आत्मा का भाव हुआ, और उसमें हर्ष शोक रूप भाव भी आत्मा उत्पन्न करता है। तो वहां भी परद्रव्य से कहां संबंध रहा हर्ष शोक का? हर्ष शोक का परद्रव्य के साथ संबंध क्या है? पौद्गलिक। देखो हर्ष और शोक एक बहुत बहुत सीधा सीधा न्याय समझना कि हर्ष और शोक आत्मा की अरूपी वृत्तियां हैं। आत्मा अरूपी है, आत्मा के गुण अरूपी है, आत्मा की विकारी पर्याय अरूपी है, आत्मा की निर्विकारी पर्याय अरूपी है। ठीक, तो ये हर्ष और शोक, अभी अपन बाहर वाले हर्ष शोक की बात करें, मैंने विकल्प वो वाले है ना, विकारी, तो वो जो हर्ष और शोक की परिणति है, जिसे हम इंद्रिय जनित दुख और इंद्रिय जनित सुख बोलते हैं, प्रसन्न होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, वो क्या है? किसकी वृत्ति है? वो आत्मा की वृत्ति है ना। और हमारा भरोसा क्या है? हम आज जिस पदार्थ को लक्ष्य करके हर्ष मना रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसी पदार्थ को लक्ष्य करके शोक मनाते हैं। बोलो क्या करें उसमें? कौन सा पदार्थ हमको हर्ष कराता है, कौन सा पदार्थ शोक कराता है? लिस्ट तो बना के लाओ कि ये पदार्थ हर्ष कराता है तो हर्ष ही करावे, ये पदार्थ हमें दुख देता है तो दुख ही देवे। नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा। सैकड़ों उदाहरण इसके अपने उसमें, मान लो अब कोई भी आप XYZ अपने उदाहरण, अपने रोजमर्रा के उदाहरणों से विचार कर लेना, इस बात का है नहीं कोई। हम जबरदस्ती उसमें अपना लक्ष्य करके उसमें इस तरह की कल्पना करके हर्ष शोक का वेदन करते हैं। आ गया, हम हर्ष शोक का वेदन करते हैं। क्या करें? कौन कराएगा? पदार्थ थोड़ी कुछ कराता है। हाँ, तो देखो आया सुख। यहां वहां द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण, क्या कहा? द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण जो कर्म होता है, कौन सा कर्म होता है? द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता के अभाव, असद्भाव के कारण कौन सा कर्म होता है? निर्मल वीतरागी, है ना, समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कर्म, वो कर्म होता है, उसका फल अनाकुलत्व लक्षण प्रकृति भूत सुख है। कितना स्पष्ट है बोलो? उसका, है ना, उसका फल किसका? द्रव्य कर्म का नहीं, द्रव्य कर्म के असद्भाव की, उपाधि की असद्भाव में आत्मा में जो निर्मलता रूपी कर्म हुआ, आत्मा ने जो स्वतंत्र रूप से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन किया, आत्मा ने जो स्वतंत्र रूप से सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति को प्राप्त किया, कि उस निर्मल परिणति का फल अनाकुलत्व लक्षण प्रकृति भूत सुख है। अब एक प्रश्न, जो लोग ये कहते हैं कि 7वें गुणस्थान से पहले निर्विकल्प आनंद होता ही नहीं, चलता है ना, तो अभी एक प्रश्न कि देखो, द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता के असद्भाव के कारण चौथे गुणस्थान में दर्शन मोहनी कर्म के उपाधि की निकटता का असद्भाव, अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ रूप द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का असद्भाव चौथे गुणस्थान में होता है कि नहीं होता है? अगर वो होता है तो उसके असद्भाव के कारण जो कर्म हुआ, यानी सम्यक दर्शन हुआ, और अनंतानुबंधी के अभाव में जो स्वरूपाचरण हुआ, उसके फल में यदि अनाकुलत्व लक्षण प्रकृतिभूत सुख है, अगर वो नहीं आवे, और अनाकुलत्व लक्षण प्रकृतिभूत सुख अगर वो उसको प्रकट नहीं होवे, तो कर्म का फल नहीं आया। कर्म तो हुआ, निर्मल कर्म तो हुआ, निर्मल कार्य तो हुआ, लेकिन उसका फल नहीं आया। और ऐसा कभी नहीं होता कि कार्य हो और उसका फल नहीं होवे।
कि साहब फल तो आता होगा लेकिन वो जानता नहीं, भगवान जानते हैं, है ना। भोजन हम करें और पड़ोसी से पूछें कि मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, जरा बताना, है ना। ऐसा नहीं होता। अनाकुलत्व लक्षण, प्रकृतिभूत सुख। प्रकृतिभूत सुख बहुत अच्छा लिया। प्रकृतिभूत माने स्वभावभूत। आत्मा की प्रकृति है, आत्मा सुख स्वरूप है। आत्मा में दुख नाम का कोई गुण नहीं है। बोलो, आत्मा में दुख नाम का कोई गुण हो तो बताओ। आत्मा में सुख नाम का गुण तो है, आत्मा में आनंद नाम का गुण तो है। निराकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। बताओ आत्मा में आकुलत्व लक्षण दुख शक्ति हो तो फिर हुआ क्यों दुख? कि तू अपने को भूला इसलिए हुआ। भाई किसी आदमी के घर में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की निधि गड़ी है और उसे पता नहीं है तो 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए भीख मांगता है। करोड़पति अरबपति है कि नहीं? कि है तो सही, लेकिन होने पर भी पता नहीं है। तो पता नहीं है तो वो जो दुख उठा रहा है वो निधि होने की वजह से उठा रहा है या निधि होने पर भी पता नहीं होने की वजह से उठा रहा है? क्या है तो निधि होने पर भी पता नहीं है ना। और कोई बतावे कह रहे तू काय भीख मांग रहे, तेरे घर में तो तेरे दादाजी ने, तेरे पिताजी ने, तेरे फलाने जी ने हमारे सामने, हम तो उनके जमाने के हैं ना, उनने हमारे सामने इतना गाड़ा था। अगर साहब दुनिया तो मजाक उड़ा ही रही है, अब आप भी उड़ाने लगे। अगर बेटा तुझे पता नहीं है ना, तू तो जन्मजात करोड़पति है, गर्भ श्रीमंत है। चल हम चलते हैं तेरे साथ। और जहां उनने निशान बताया, निशान बताने के बाद उसने खोदा और उसको संपत्ति मिल गई। अभी दरिद्रता तो वैसी की वैसी, फटे पुराने कपड़े वो सब वही हैं, क्योंकि उसको बदलने में टाइम लगेगा। क्योंकि कपड़े सिलाने के लिए भी टेलर के पास तो जाना पड़ेगा, दुकान पे तो जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? पामरता मिटी कि नहीं मिटी? जैसे ही उस संपत्ति के दर्शन हुए, संपत्ति के दर्शन होते ही पामरता का बोध खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक दृष्टि को संपत्ति का दर्शन हुआ, पामरता का बोध खत्म हो गया। अभी बाकी के जीवन के परिवर्तन में टाइम लगेगा। वो जो परिवर्तन हमको नहीं दिखता है वो परिवर्तन है सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी के अभाव वाला स्वरूपाचरण चारित्र का परिणमन, जो दुनिया को नहीं दिखेगा। दुनिया को तो अभी वो आदमी जिसको करोड़ों की संपत्ति मिल गई है, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहने तो करोड़ों की संपत्ति के साथ ही थोड़ी कपड़े आ जाएंगे उसके नए। उसका टूटा फूटा मकान है मान लो, तो एकदम थोड़ी ना बन जाएगा वो, उसमें टाइम लगेगा ना। लेकिन दीनता खत्म होगी कि नहीं होगी? और गारंटी से बनेगा ना। अब अनंत काल नहीं लगने वाला उसमें। सम्यक दर्शन वो कला है। वो कहते हैं ऐसा सुख, वो देखो वो आत्मा का सुख, वो प्रकृतिभूत सुख, वो उसको होता है। अच्छा, दूसरा, और द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता से, निकटता के सद्भाव के कारण जो कर्म होता है, कौन सा कर्म होता है? हैं? राग देश मोह विकारी कर्म होता है। हो गया टाइम। विकारी कर्म होता है, उसका फल, किसका फल? विकारी कर्म का फल विकृति, विकारभूत दुख है। विकारभूत दुख है क्योंकि वहां सुख के लक्षण का अभाव है। क्या मतलब इसका? कि जितना भी पुण्य का फल है, पाप के फल में तो कोई सुख नहीं मानेगा, उसमें तो समझाने की कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन जितना भी पुण्य के उदय में प्राप्त संयोग है, रागी जीव को चाहे ज्ञानी ही क्यों ना हो, पुण्य के उदय में प्राप्त संयोग के लक्ष्य से कभी भी निर्विकल्प सुख नहीं होता। ज्ञानी को भी जितना उसमें लक्ष्य जाता है उतना उसे भी, जिसे इंद्रियजन्य सुख कहा जाता है, वास्तव में वो दुख है, आकुलता लक्षण। अब अपन कह सकते हैं कि पुण्य का फल तो तीर्थंकर प्रकृति भी है, उसका फल भी दुख आता है क्या? कि भाई साहब पुण्य की, मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया था? रागी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? कि 13वें गुणस्थान में। तो 13वें गुणस्थान में अगर वो जब उदय आता है उसके पहले राग मिट गया कि नहीं मिट गया? तो उनको तो तीर्थंकर प्रकृति ज्ञान का ज्ञेय होती है।
तीर्थंकर प्रकृति का फल ज्ञान का ज्ञेय होता है। इसलिए प्रवचन सार में लिखा कि तीर्थंकर भगवान को ये क्रियाएं औदई की होने पर भी छाई की है। गमन करना, ये करना, वो करना, क्यों? उसका उदय राग की भूमिका में आता ही नहीं। गुरुदेव की भाषा में कहें, जिस राग से तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, जब उस राग का अभाव कर देगा, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधी, उस भाव का जब अभाव हो जाएगा, तब तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी, है ना? कि ये क्या होते हैं, ये क्या है जो 9 महीने, ये 15 पहले महीने से रत्न बरस रहे हैं, ये क्या है? कि ये तो ऐसे होता है, राष्ट्रपति आता है ना, तो राष्ट्रपति आता है तो उसके आगे पीछे पहले जो व्यवस्थाएं होती कि नहीं होती, ये उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसमें तीर्थंकर प्रकृति का वो नहीं है। वो ये हो गया, बस बाकी चर्चा कल।